ये एक्चुअल प्लेस है जहाँ पे गीता का उपदेश दिया गया था। और ये है जी 5000 ईयर से भी ज़्यादा पुराना बड़ का पेड़ है जिसके नीचे गीता उपदेश दिया गया था। ये इसके आप चारों साइड पे एंजॉय करें। ये म्यूजियम बन रहा है जी। ये जो दूसरे पेड़ है ये भी इसी की रूट्स में से निकल निकल के ट्री बने हुए हैं। आज बड़ी हैवी बारिश हो गई है। ये देखो लोग छतरी लेके घूम रहे हैं अभी। ज्योति सर के दर्शन करें। ये बहुत ज़बरदस्त टूरिस्ट प्लेस डेवलप करी है गवर्नमेंट ने एंड वी मस्ट अप्रिशिएट बाय विजिटिंग। अब तो टूरिज़्म बहुत डेवलप हो गया यहाँ पे। आने जाने के साधन, खाने पीने का सब कुछ, एवरीथिंग। भाई भूटान वाले थोड़ा सुनिएगा, इधर थोड़ा जानकारी ले लो 2-3 मिनट के लिए। आज हम आए हुए हैं जी ज्योति सर कुरुक्षेत्र भगवान कृष्ण के जी के दर्शन करने। और ये वहाँ के हमारे लोकल साहब हैं, ये आपको बताएंगे कुरुक्षेत्र के बारे में भी। और पंडित जी इनका नाम साहब, आप अपने बारे नाम और अपना एड्रेस वगैरह बताएं। मेरा नाम असर अनिल शर्मा है। तो सबसे पहले मैं बोलिए कृष्ण भगवान की जय। तो सर मैं थोड़ा इधर का महत्व सुनाता हूँ भी, कुरुक्षेत्र भूमि का इधर का क्या जानकारी है कि आज हम जिस कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि पर आए हैं, इसी पवित्र भूमि का नाम है ज्योति सर। ज्योति मैंने प्रकाश, यानी कि भगवान कृष्ण जी ने यहाँ पर ज्ञान का ज्योति जलाया गया था और इस सरोवर का नाम पड़ा ज्ञान का सरोवर। और इन दोनों को मिला करके बना है इस गांव का नाम ज्योति सर। सर मंदिर पे आप दर्शन करके आए हैं आदि गुरु शंकराचार्य मंदिर। ये जो आदि गुरु शंकराचार्य जी थे, शंकर जी के ही अवतारी थे कि जितने भी हमारे प्राचीन मंदिर हुए हैं सभी की जो खोज की थी आदि गुरु शंकराचार्य जी ने की थी। आज से 1300 वर्ष पहले जब उन्होंने पूरे भारत को घूमा और वो घूमते घूमते यहाँ पर भी आए और उन्होंने यहाँ पर बैठ के पूरा मेडिटेशन किया, ध्यान किया, महसूस किया इस बात को। और फिर उन्होंने कह दिया कि जो भगवान कृष्ण जी ने गीता सुनाई थी वो ठीक इसी जगह पर ही सुनाई गई थी। और ये दोनों सेनाओं के बीच का वो मध्यम स्थान माना जाता है, यानी कि सेंटर पॉइंट, कि जब युद्ध के समय में, रण के समय में दोनों सेनाएं यहाँ पर आमने सामने खड़ी थी तो अर्जुन कहने लगे भगवान श्री कृष्ण जी को कि प्रभु जी मुझे ऐसे स्थान पर लेकर के जाइए जहाँ से मैं दोनों सेनाओं को मध्यम भूमि से देख सकूं। तब श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यहाँ पर लेकर के आए थे और सामने खड़ी कौरवों की सेना में अपने भाई बंधुओं को देख करके अर्जुन को मोह हो गया था कि मेरे काका, मेरे दादा, मेरे भाई, मेरे बंधु, मेरे गुरुजन तो अपने हैं प्रभु, मैं मारूं तो किसको मारूं। तब भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा था कि अर्जुन आज आप इन कौरवों को मारो ना मारो, लेकिन मारे यहाँ पर सभी जाएंगे, क्योंकि धर्म और अधर्म का युद्ध था। हे अर्जुन, आज मैं आपको ऐसी दिव्य दृष्टि देने जा रहा हूँ जो युगों युगों तक महान ऋषि मुनियों ने
मेरे लिए बड़े बड़े जप किए गए हैं, तप किए गए हैं, योग किए गए हैं। तो 11वें अध्याय में दिव्य दृष्टि देते हुए 18 अध्याय गीता के और 700 श्लोक सुनाए थे। और जो रथ के पास पेड़ खड़ा है, उसी पेड़ के सामने भगवान कृष्ण जी ने अर्जुन को अपने विराट रूप के दर्शन कराए थे। युद्ध की शुरुआत भी यहीं से हुई थी और अर्जुन को विराट रूप के दर्शन भी यहीं से हुए थे। बोलिए कृष्ण भगवान की जय। फ़ोन नंबर और अपना पंडित जी, अब आप अपना जो है कॉन्टैक्ट नंबर और फ़ोन नंबर या नाम जरूर बताएं प्लीज़। सर, मेरा नाम है अनिल शर्मा, मैं गांव ज्योतिसर से ही हूँ और मैं कुरुक्षेत्र का तीर्थ मित्र हूँ, ये 48 कोस का। तो मेरे से कोई अगर संपर्क करना चाहता है, कोई कहता है कि मेरे को कुरुक्षेत्र का पूरा जानकारी चाहिए या हमारे को घुमाना है, तो हम उनसे वो हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 9068967880, यानी कि 90 68 96 78 80। ठीक है सर, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आपका इन्फॉर्मेशन के लिए। ये देखो जी, एशियन टाइम के ये ट्रीज़ हैं सारे, और ये आप रूट्स देख के आप तो हैरान ही हो जाओगे कि आप देखो ज़रा।